मूवी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि लोग मेरे लुक्स की वजह से मर जाया करते हैं, यानी कि जो भी मेरा फेस देखता है वो मर जाता है। जिस पर थेरेपिस्ट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें जरूर कोई मेंटल डिसऑर्डर है। जिस पर मैक्स अब उन्हें अपनी कहानी बताता है कि कैसे जब वो पैदा हुआ था तब उसके चेहरे को देखकर डिलीवरी करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस की मौत हो गई थी, और जिस वजह से उसकी पेरेंट्स उसे लेकर शहर से काफी दूर एक कम पॉपुलेशन वाली जगह पर चले गए ताकि उन्हें कम से कम लोगों से मिलना पड़े। और साथ ही साथ उन्होंने मेरे फेस को भी कवर कर दिया ताकि कोई भी मेरा चेहरा ना देख पाए और ना ही किसी की मौत हो। लेकिन थेरेपिस्ट उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसे अपना चेहरा दिखाने को कहता है। और अब जैसे ही मैक्स अपना बैंडेज हटाता है तभी उसके चेहरे को देखकर थेरेपिस्ट की मौत हो जाती है। अब इसके बाद मैक्स के पेरेंट्स उसको लेकर वापस घर आ जाते हैं। रात में डिनर के दौरान उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि आखिर तुम कब तक ऐसे ही डर डर के रहोगे, तुम्हें अब इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, नए नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। जिस पर मैक्स उनसे कहता है कि मैं भला इस बैंडेज के साथ बाहर कैसे जाऊं, लोग मुझे बड़े अजीब नजरों से देखते हैं कि जैसे मैं कोई सीरियल किलर हूं। अब हम यहाँ क्लियरली देख पाते हैं कि मैक्स अपने चेहरे की वजह से कितना डिप्रेस फील कर रहा होता है। वो अपनी लाइफ से बहुत तंग आ चुका था, उसे दरअसल कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आखिर इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। अब अगले सीन में मैक्स को उसकी मॉम के साथ एक हॉस्पिटल में देखते हैं। बाहर वेट करने के दौरान वहाँ मौजूद सारे लोग बड़े अजीब नजरों से उसे घूर रहे होते हैं। जिस पर अब उसकी मॉम उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे मैगजीन लाने को कहती है। और अब मैक्स जैसे ही वहाँ मैगजीन लेने जाता है वहाँ कोई मैगजीन नहीं होती, लेकिन वहीं पास में बैठी एक लड़की उसे कुछ बात करती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उसे अपना मैगजीन दे देती है। और अब इसके बाद मैक्स अपना इलाज करवाकर अपनी मॉम के साथ घर चला जाता है। नेक्स्ट डे हम मैक्स को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो मैक्स के चेहरे में लगी पट्टी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर उसकी बुली करने के बाद वो उसके साथ मारपीट करने लगता है। जिस पर अब रेस्टोरेंट के गार्ड्स आकर उस लड़के को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब चूंकि उनकी डेट खराब हो चुकी होती है इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से मैक्स काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज के ऊपर चला जाता है। और अब जैसे ही वो वहाँ से छलांग लगाने वाला होता है कि तभी वहाँ वही हॉस्पिटल वाली लड़की आ जाती है जिसका नाम दरअसल एलेक्स होता है। वो मैक्स को समझाती है और फिर उसे अपने साथ एक ओल्ड एज होम ले जाती है। वो दरअसल मैक्स को ये समझाना चाहती थी कि उसकी प्रॉब्लम जिसे वो बहुत बड़ी समझ रहा है वो दरअसल एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है और इससे भी कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ लोग खुशी खुशी जी रहे हैं। वहाँ मौजूद लोगों से मिलने के बाद मैक्स काफी अच्छा फील करने लगता है। वो अब समझ जाता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है। और अब वहाँ से वापस लौटने के दौरान वो एलेक्स को थैंक्स कहता है और फिर उससे दोबारा मिलने के लिए पूछता है, जिस पर एलेक्स उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे वो एक बस स्टॉप पर एलेक्स का वेट करने लगता है और तभी कुछ देर बाद वहाँ एलेक्स आ जाती है। मैक्स अब एलेक्स को कन्विंस करके अपने साथ शॉपिंग मॉल चलने के लिए कहता है और इधर शॉपिंग मॉल पहुंचते ही वहाँ मौजूद सारे लोग मैक्स को अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। जिस पर एलेक्स बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करते हुए मैक्स को कंफर्टेबल फील कराती है ताकि मैक्स इस सिचुएशन से भागे नहीं और उसका सामना करे। इसके बाद दोनों एलेक्स के घर आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों के बीच काफी बातें होने लगती है, जहाँ एलेक्स मैक्स को अपनी बीमारी के बारे में बताती है। वो मैक्स से कहती है कि मुझे एक बहुत ही रेयर हार्ट डिजीज है जिसमें कोई भी इमोशन फील करने पर मेरे हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे मेरी धड़कनें रुक सकती है और मेरी मौत भी हो सकती है। लेकिन इस बीमारी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज पॉसिबल है और इसी के लिए मैं अक्सर हॉस्पिटल जाया करती हूँ। कुछ देर बाद मैक्स भी एलेक्स को अपने चेहरे के बारे में बता देता है कि आखिर क्यों वो अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखता है। अब जब रात में दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी एलेक्स मैक्स को उसका चेहरा दिखाने को कहती है। अब चूंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे इसलिए मैक्स इसके लिए तैयार हो जाता है। दोनों अब एक ब्लैंकेट के अंदर जाते हैं। मैक्स एलेक्स से आंखें बंद करने को कहता है और फिर अपने फेस से बैंडेज हटाकर एलेक्स की आंखों में बांध देता है और इसके बाद वो एलेक्स का हाथ अपने फेस पर रखता है ताकि एलेक्स उसके चेहरे को फील कर सके, उसे पता चल सके कि उसकी लुक्स कैसी है। अब इसके बाद हम मैक्स को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जो दरअसल वहाँ गेम खेल रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद एक जलते हुए पेड़ को हटाने के दौरान उसके फ्रेंड का हाथ जल जाता है और जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब वापस लौटने के दौरान मैक्स हॉस्पिटल में एलेक्स को देखता है जो अपनी मॉम के साथ वहाँ आई होती है, लेकिन वो मैक्स को देखकर बड़ा अजीब रिएक्ट करती है। वो उसे अपनी मॉम से भी नहीं मिलवाती। इधर मैक्स एलेक्स के इस बिहेवियर से बहुत दुखी हो जाता है। उसे दरअसल कुछ समझ नहीं आता कि एलेक्स आखिरकार उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और अब अगले दिन जब दोनों बस स्टॉप पर मिलते हैं तब मैक्स एलेक्स से उसके कल के बिहेवियर के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स उसे बताती है कि मेरी मॉम को नहीं पसंद कि मैं किसी से भी फ्रेंडशिप करूं क्योंकि इससे मन के अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं और फीलिंग्स मेरे लिए कितनी खतरनाक है ये तुम्हें पहले से ही पता है। अब इसके बाद दोनों ओल्ड एज होम चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक बीमार लेडी दिखती है जो बेड में लेटे लेटे अपनी मौत का इंतजार कर रही होती है। एलेक्स उन्हें देखकर काफी इमोशनल हो जाती है जिससे अब उसकी नाक से खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद हम एलेक्स को मैक्स से बात करते हुए देखते हैं। वो रोते हुए मैक्स से कहती है कि वो लेडी बहुत पेन में है और अपनी मौत का इंतजार कर रही है, सिर्फ तुम ही हो जो उसे इस दर्द से आजाद कर सकते हो। जिस पर मैक्स अब उस लेडी के पास जाता है। उन्हें इतना पेन में देखकर उसे एलेक्स की बात सही लगने लगती है और इसलिए वो उस लेडी को अपना फेस दिखाता है और अब अगले ही पल उस लेडी की मौत हो जाती है। अब घर जाने पर जब अगले दिन मैक्स एलेक्स को कॉल करता है तब वो उसका कॉल नहीं उठाती, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर मैक्स पहली बार अपने पेरेंट्स पर चिल्लाता है। इधर मैक्स के पेरेंट्स उसके इस बिहेवियर को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब कई दिन बीत जाते हैं। मैक्स एलेक्स को ढेर सारे कॉल्स भी करता है पर एलेक्स उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं देती, जिससे परेशान होकर मैक्स अब सीधे एलेक्स के घर चला जाता है। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि एलेक्स की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और इसीलिए वो पिछले कई दिनों से मैक्स को अवॉइड कर रही थी। दोनों वहाँ आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करते हैं। दोनों दरअसल अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब नेक्स्ट डे हम दोनों को एक पार्टी में डांस करते हुए देखते हैं, जहाँ डांस करते करते एलेक्स काफी इमोशनल हो जाती है, जिससे अब उसकी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है।
जाती है और वो फौरन बाथरूम की तरफ भागती है। और तभी वहाँ वही रेस्टोरेंट वाला लड़का आ जाता है जिसने मैक्स की फर्स्ट डेट खराब की थी। वो वहाँ मैक्स से झगड़ा करके उसे अपना फेस दिखाने को कहता है और अब जब मैक्स इसके लिए मना कर देता है तो वो जबरदस्ती उसका मास्क उतारने लगता है और तभी सामने खड़ी एक लड़की उसका चेहरा देख लेती है जिससे फौरन उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आकर मैक्स को अरेस्ट कर लेती है। बाहर निकलते वक्त वो अपने सामने एलेक्स को देखता है जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अब इधर जेल से निकलते ही मैक्स सीधे एलेक्स से मिलने हॉस्पिटल जाता है। एलेक्स मैक्स को सामने देखकर उसे गले से लगा लेती है और तभी कुछ देर बाद मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स ने उससे झूठ कहा था कि उसकी बीमारी का इलाज पॉसिबल है। दरअसल एलेक्स को जो हार्ट की बीमारी थी उसका कोई इलाज नहीं था, वो एक लाइलाज बीमारी से गुजर रही थी जिसमें उसकी मौत होनी बिल्कुल तय थी और ये बात एलेक्स को बचपन से ही पता थी। मैक्स ये बात सुनकर बिल्कुल टूट सा जाता है क्योंकि वो अब एलेक्स से प्यार करने लगा था, वो उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। और तभी कुछ देर बाद एलेक्स मैक्स से कहती है कि प्लीज मुझे अपना चेहरा दिखाकर इस डर से आजाद कर दो, जिस पर मैक्स अब गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मैक्स दरअसल बहुत पेन में होता है क्योंकि अब उसका प्यार किसी भी वक्त उसका साथ छोड़ने वाला था। वो घर आते ही एक ईंट से अपने फेस को बिगाड़ने लगता है लेकिन तभी उसके पेरेंट्स आकर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। मैक्स अपनी मॉम को पकड़कर बहुत रोता है, वो दरअसल अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। अब थोड़ी देर बाद हम मैक्स को उसके एक फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो मैक्स को समझाता है कि तुम्हें एलेक्स को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब अपने फ्रेंड की बातें सुनकर मैक्स को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एलेक्स से मिलने सीधे हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ जाकर वो एलेक्स के बगल में लेट जाता है और अब हमें यहाँ एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर एलेक्स मैक्स से अपनी आखिरी विश मांगती है। वो दरअसल मैक्स का चेहरा देखकर अपने इस दर्द वाली जिंदगी से आजाद होना चाहती थी। इधर मैक्स भी अपने दिल में पत्थर रखकर उसकी विश पूरी करने लगता है। वो अपने फेस से बैंडेज हटाकर उसके बगल में लेट जाता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी वाली बात तो ये होती है कि मैक्स का चेहरा देखने पर भी एलेक्स को कुछ नहीं होता। वो उसे देखकर खुशी के मारे रोने लगती है और फिर देखते ही देखते अपने इमोशंस की वजह से एलेक्स की मौत हो जाती है। अब एलेक्स की मौत के बाद मैक्स को ये एहसास हो जाता है कि एलेक्स बिल्कुल सही थी। उसका फेस कोई कर्स नहीं बल्कि उन लोगों के लिए वरदान है जो बेड में पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और अब इसके बाद हम मैक्स को उन लोगों के सामने देखते हैं जो बिल्कुल लाचार बेड में पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। वो अब ऐसे लोगों की मदद करके उन्हें एक आसान मौत दिया करता था। मैक्स को अब आखिरकार अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल ही जाता है और इसी के साथ ये मूवी ही एंड हो जाती है।